देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 18 अप्रैल 2025 की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा अमरावती। इंतजामात की निगरानी के लिए विज़रा के साथ कमेटी मुकर्रर। टीजी में भारी सरमायाकारी, जापान में वजीर आला रेवंत रेड्डी का माहिदा। नेशनल हेराल्ड केस बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, मरकजी वजीर बंडी संजय। एमएलसी के कविता की केसीआर से मुलाकात, आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वक्फ एक्ट की तरमीम की मुखालिफत में बोधन के कुल जमाती उल्मा व सियासी कायदीन की जानिब से सब कलेक्टर बोधन को अर्जी पेश। नाजरीन अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा अमरावती। इंतजामात की निगरानी के लिए विज़रा के साथ कमेटी मुकर्रर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 2 मई को अमरावती के दौरे के पेश नज़र हुक्काम ने इंतजामात को तेज कर दिया है। तकरीबन 5 लाख लोगों के बैठने के लिए असम्बली अहाते के लिए 100 एकड़ और पार्किंग के लिए 250 एकड़ ज़मीन तैयार की जा रही है। हुकूमत ने इंतजामात की निगरानी के लिए विज़रा की एक कमेटी मुकर्रर की। उसमें लोकेश पीस नारायणा, सत्य कुमार नादेंडेला और रविंदर शामिल हैं। आर्डर में IAS वीरा पंडियान को नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। टीजी में भारी सरमायाकारी, जापान में वजीर आला रेवंत रेड्डी का माहिदा। टीजी में जापान की NTT डेटा कॉरपोरेशन रियासत में 10,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने जा रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी जो जापान के दौरे पर हैं, कंपनी के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए हैं। ऐसा लगता है कि 25,000 GPUs के साथ एक AI सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर माया व सर्जन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाएगा। एक IA सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर माया विसर्जन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाएगा। तोशिबा की झेली कंपनी TTDI ने हैदराबाद के मुज़फ्फराती इलाके रुद्रारम में 592 करोड़ रुपए की लागत से एक सनत कायम करने के लिए वजीर आला की टीम के साथ एक मफाहमत नामे पर दस्तखत भी किए हैं। नेशनल हेराल्ड केस से बीजेपी का कोई लेन देन नहीं, मरकजी वजीर बंडी संजय। मरकजी वजीर बंडी संजय ने दोहराया कि बीजेपी का नेशनल हेराल्ड केस से कोई लेना देना नहीं है। 2011 में CBI ने UPA हुकूमत के दौरान एक केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू की। उस वक्त कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने करोड़ों रुपए के असासे चोरी करने की कोशिश की। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन पर क़वानीन लागू होते हैं। MLC के कविता की KCR से मुलाकात, आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। निजामाबाद के MLC के कविता ने आज BRS सरबराह KCR से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि KCR ने इस माह की 27 तारीख को वरंगल में मुनक्किद होने वाली
राजुत उत्सव सभा के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ चलाई जाने वाली हिकमत अमली के बारे में बात की। असेंबली में खवातीन के लिए खुसूसी इंतजामात करने की तजवीज़ दी गई। इस मौके पर कई MLC, साबिका MLAs और अहम लीडरान ने मीटिंग में शिरकत की। वक्फ एक्ट की तरमीम की मुखालिफत में बोधन के कुल जमाती उल्मा व सियासी कायदीन की जानिब से सब कलेक्टर बोधन को अर्जी पेश। वक्फ एक्ट 2025 में पेश की गई हालिया तरामीम से पैदा होने वाले संगीन खदशात की फौरी तवज्जो दिलाने के लिए आज बोधन में बाद नमाज जुमा कुल जमाती उल्मा व सियासी कायदीन की जानिब से सब कलेक्टर बोधन विकास महतू को एक अर्जी पेश की गई। इस मौके पर मौलाना लईक अहमद खासमी, मौलाना मुफ्ती अतीक निज़ामी, मौलाना जाबिर इशाअती, मौलाना अब्दुल बाकी खादरी, आबिद फारूकी, अब्दुल वहाब, अहमद अब्दुल समी, मोहम्मद पाशा मोहिउद्दीन के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद हैं। अल्लाह करे कि हम अपने मजहब को जागने के सिलसिले में पूरी कोशिश करने वाले बन जाएं और हम यकजहती का सबूत दें। आज हमारे अंदर इंतशार है, इफ्तिराक है, आपस में मोहब्बत और भाईचारे की नहीं है, इसकी वजह से हम निशाना बन रहे हैं गैरों के। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अंदर एकसानियत पैदा कर दे और हमको एक शक्ल में एक नबी के गुलाम बनकर और एक सूरत में और एक सीरत में आने की अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। यही आज का हमारा पैगाम है। हम अगर इस बात को नहीं समझे तो आने वाला वक्त हमें माफ नहीं करेगा और हमें बराबर सजा देगा। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी नस्लों की हिफाजत का सामान हमारे जरिए से पूरा फरमाए और हमारे घरानों के अंदर ईमान की हवाएं चला दे और हम लोगों को यहूदियत से, नसरानियत से, क्रिश्चियनिटी से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। यहूदियत हमारे अंदर घुस गई है, नसरानियत हमारे अंदर घुस गई है। हम नबी के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं और नबी के हम मुत्तबीन में से हैं। आज हमने अपना सबक भुला दिया। इस मुसलमान को ये सबक याद दिलाना है और ये रूह हमारे अंदर फूंकना है। आज का ये इज्तिमा अल्लाह ताला आप हजरात की। क्या इंदिरम्मा की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा? वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि KCR के पैरोकार इंदिरम्मा हुकूमत को गिराने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि वो संतालू जैसे MLA को खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, जिन्होंने वजीर सीता अक्का के साथ मुलुगु डी वेंकटापुरम में रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, कहा कि भू भारती को गरीबों के आंसू पोंछने के लिए लाया गया था। क्या धरानी के बारे में माजी में कहीं भी रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसें हुई? उन्होंने पूछा। ये साबित करने का वक्त है कि कांग्रेस और बीजेपी एक नहीं है। केटीआर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा कि वो कांचा गच्ची बौली जमीनों के मामले पर खुद को महज अल्फाज तक महदूद न रखें। उन्होंने कहा कि हयातियाती तनु की तबाही के अलावा मालियाती स्कैंडल भी सामने आया।
उसे सीबीआई और आरबीआई के नोटिस में लाया गया है। उन्होंने मरकज से इस मामले को संजीदगी से लेने और तहकीकात कराने की अपील की। टीजी ने तबसरा किया कि ये साबित करने का वक्त है कि कांग्रेस और बीजेपी एक नहीं है। पुरानी गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लाजमी है। तेलंगाना में गाड़ी चलाने वालों को बड़ा झटका लगेगा। महकमे ट्रांसपोर्ट ने 2019 से पहले खरीदी गई गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाने के अहकामात जारी किए हैं। ताहम उन नंबर प्लेट्स को 30 सितंबर तक लगाना जरूरी है। बसूरत दिगर ये बात सामने आई है कि गाड़ियों पर इंश्योरेंस और आलूदगी उन गाड़ियों को बेचने या खरीदने पर लागू नहीं होती। महकमे पुलिस को हिदायत की गई है कि अगर ऐसी गाड़ियां सड़क पर चलती हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाए। ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन मंसूख किया जाना चाहिए। एमएलसी के कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को एक खुला खत लिखा है ताकि ग्रुप 1 नोटिफिकेशन को मंसूख किया जाए और दोबारा इम्तिहान मुनक्किद किया जाए। उन्होंने कहा कि मुलाजिमतों की तकर्रियों में शफाफियत और एहतसाब का फुक़दान है। बताया जाता है कि ग्रुप 1 के इम्तिहान के इनेकाद में हुकूमत की अदम तवज्जी की बात बेरोजगारों की जिंदगी अजीरान हो गई है। उन्होंने कहा कि इम्तिहान के इनेकाद के तरीक़ेकार और नताइज के इंकशाफ पर उम्मीदवारों में शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। ज़मीनी मसाइल को बरवक्त हल किया जाए। कलेक्टर निज़ामाबाद के ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि भू भारती एक्ट के मुताबिक ज़मीन के मसाइल को एक मखसूस वक्त के अंदर हल किया जाएगा। अगर मसला हल नहीं होता तो वो कलेक्टर या CCLA से अपील कर सकते हैं। इस एक्ट में लैंड ट्रिब्यूनल भी दस्तयाब होगा। उन्होंने कहा कि धरानी में रेवेन्यू कोर्ट्स के खात्मे से किसानों को ज़मीन के तनाज़ात की सूरत में सिविल अदालतों का सहारा लेना पड़ेगा। निज़ामाबाद के साबिक़ा मेयर डी संजय ने एक गरीब खानदान को 25,000 की माली इमदाद दी। एड़पल्ली मंडल के कुरनापल्ली गांव के मुत्याला सोपना और गंडिया गोडला की पहली बेटी की शादी के मौके पर निज़ामाबाद शहर के पहले साबिक़ा मेयर धर्मपुरी संजय ने आज अपनी रिहाइश गाह पर 25,000 रुपये माली इमदाद के तौर पर पेश किए। इस मौके पर अहले खाना ने धर्मपुरी संजय का शुक्रिया अदा किया। बोधन में कांग्रेस कायदीन का एहतजाजी प्रोग्राम। आज बोधन अंबेडकर चौरस्ते पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस लीडरों ने चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम शामिल करने के खिलाफ एहतजाज किया। तम्मू शरत रेड्डी, तलारी नवीन, मीर नज़ीर अली, गंडेती रामुलु, भूमेश किशोर और दिगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे 18 अप्रैल 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।